हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका चौहान आप सभी का टीचिंग एग्जाम बाय ग्लोबल ऑनलाइन में स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए किस प्रकार से हमें अध्ययन करना चाहिए जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन में हमारा सिलेक्शन हो पाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पर्टिकुलर कोई भी एग्जामिनेशन जब हम टारगेट करते हैं तो एग्जामिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें उसका सिलेबस जो है पता हो। और साथ ही साथ सिर्फ सिलेबस पता होने से कुछ नहीं होता। तो सिलेबस को कवर हमें किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से पार्ट को हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो यह हम आज के पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। जो स्टूडेंट एमपीपीएससी एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टारगेट कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को जरूर से देखें। साथ ही साथ इसमें हम डिटेल से जानेंगे कि कम समय में हमें किस प्रकार से कंप्लीट जो हमारा सिलेबस है उसको कैसा कवर करना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को हमें ज़्यादा वेटेज देना है, वह हम जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। और यह जो कंप्लीट कोर्स है इसमें आपको डेली बेसिस पर लाइव सेशंस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्म में सेशंस अवेलेबल है। टोटल कंप्लीट पेपर 1 के आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, पीवाईक्यू भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी है। सो इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने की फीस मात्र 2000 रुपये है और नई बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 31 मार्च से। 31 मार्च से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है और इस बैच को आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग के लिए देखिए यह ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आज ही एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 5 यूनिट्स हमें दी हुई है, जिसमें सबसे पहली जो यूनिट है वह है मध्य प्रदेश का इतिहास। सो मध्य प्रदेश का इतिहास जब आप अध्ययन करते हो या फिर जब हमें अध्ययन करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किसका प्राचीन इतिहास, फिर यह प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। स्टूडेंट ये क्या होता है वह डिटेल से आपको बैच में बताया जाएगा और कंप्लीटली प्रागैतिहासिक काल ले लीजिए, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना। देखिए प्राग ऐतिहासिक माने कि ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसके बारे में हमारे पास लिखित इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमें अध्ययन करना होगा। सिर्फ एंशियंट मध्य प्रदेश का एंशियंट का ही पार्ट नहीं, तो मध्यकालीन इतिहास भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इस पार्ट से भी हमें क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास हमें जानना है। ओवरऑल अगर देखें तो एमपी मध्य प्रदेश का हमें एंशियंट हिस्ट्री देखना है, मिडिवल हिस्ट्री देखना है और साथ ही साथ मॉडर्न इतिहास को भी हमें अध्ययन करना है। इतना ही नहीं, तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, इस स्वतंत्रता आंदोलन को भी बहुत डिटेल से जानना जरूरी है। यहाँ का आदिवासी इतिहास और आदिवासी साहित्य को हमें अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम करेंगे यूनिट 1 को कवर। जब हम यूनिट 1 कवर करेंगे तो हम बढ़ेंगे यूनिट 2 पर। यूनिट 2 आता है मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी हमें जानना है। ठीक है, तो राज्य की भौगोलिक स्थिति, साथ ही साथ इसका विस्तार कहाँ तक है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ, पर्वत, इसको हम जानेंगे। जलवायु, इसमें मौसम, जलवायु, तापमान, वर्षा के बारे में, वनों के प्रकार अध्ययन करेंगे, वन उत्पाद के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम कृषि की तरफ बढ़ेंगे और कृषि में प्रमुख कौन कौन सी फसलें होती है, सिंचाई के कौन से स्रोत अवेलेबल है, सिंचाई परियोजनाएं क्या क्या है, वह हम अध्ययन करेंगे। ताप विद्युत संयंत्र और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और प्रमुख खनिज के बारे में हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। इतना ही नहीं, जनसंख्या का आकार, वृद्धि एवं साक्षरता, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इसके बारे में ओवरऑल अगर देखें तो मध्य प्रदेश की भूगोल के अंतर्गत ओवरऑल मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन, फिर भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक नहीं, तो यहाँ की जो भी मौसम की क्या खासियत रहती है, प्रमुख जो फसलें है ना, तो ये सभी हमें जो है ना जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनिट 2 को खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे और यूनिट 3 की तरफ हम बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर पूरा हमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से राजनीति और अर्थव्यवस्था, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर इसमें हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, पॉलिटिक के बारे में हमें पूर्णतः अध्ययन करना है यूनिट 3 में। तो ये यूनिट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसमें हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त क्या है ना? हाँ, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त, जिला प्रशासन, नागरिक प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, राज्य चुनाव आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे, राज्य सूचना आयोग है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है, शब्द पर ध्यान दीजिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, राज्य महिला आयोग। ठीक है, तो ये पूर्ण घटक हमें अध्ययन करना है और इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिनियम के तरफ, जिसमें पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार पढ़ेंगे, है ना? 1996 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मध्य प्रदेश गौ हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2004। तो इस प्रकार से हमें कवर करना होगा यूनिट 3 को। और जब हम यूनिट 3 को कवर कर लेंगे तब हम बढ़ेंगे यूनिट अगली, मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले इतिहास पढ़ लेंगे, फिर भूगोल की तरफ जाएंगे, फिर राज्य किस प्रकार से राज्य शास्त्र है या फिर पॉलिटिक्स किस प्रकार से है, ठीक है? तो वो मंत्री है ना, राज्यपाल, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जब हमारा इतना अध्ययन हो जाएगा तो हम अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हम समीक्षा करेंगे सबसे पहले, है ना? इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे का विकास किस प्रकार से हुआ है। मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल्य विकास की क्या अवस्थिति है। सतत विकास लक्ष्य, व्यापार सुगमन, बहुआयामी गरीबी सूचनांक, मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में हमें डिटेल से जो है ना अर्थव्यवस्था के पार्ट में हमें डिस्कशन करना है। इतना अध्ययन करने के बाद यूनिट 4 की तरफ बढ़ जाएंगे और यूनिट 4 में हम अध्ययन करेंगे कि मध्य प्रदेश की जनजातियां। देखिए ये जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल का पार्ट हम पढ़ते हैं ना, ए में हम राजनीति पढ़ेंगे और बी में हम अर्थव्यवस्था। और ए बी को कवर करने के बाद अगली जो हमारी इकाई है 4 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हमें क्या देखना है, विशेषतः मध्य प्रदेश की जनजातियां, यहाँ की विरासत, संस्कृति और लोक कथाएं। इसके लिए हमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक वितरण, इससे संबंधित संविधान में किस प्रकार से प्रावधान दिए हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति और उनकी क्या विशेषता है ना, और उनके लिए क्या-क्या योजनाएं हैं, ये हमें पढ़ना होगा। इसके बाद हम जाएंगे संस्कृति की तरफ, यहाँ की परंपराएं, विशिष्ट कलाएं कौन सी है, तो त्योहार कौन से मनाए जाते हैं, समारोह कौन से है ना, भाषाएं, बोलियां और साहित्य को भी हम कवर करेंगे। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का क्या योगदान रहा, एवं राज्य की प्रमुख जनजाति हस्तियां, मध्य प्रदेश में आदिवासियों संबंधित प्रमुख संस्थाएं, संग्रहालय और प्रकाशन को पढ़ना है। सो आप सभी को बताना चाहूंगी कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए आपको कंप्लीट डिटेल, साथ ही साथ गाइडेंस के साथ कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप आज ही इस ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और ये कंप्लीट पार्ट हमारे साथ मिलके पढ़ सकते हो। और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोकगीत, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। इसके बाद हम जाएंगे, लास्ट हमारा पार्ट है और यह पूर्णतः आईसीटी बेस है, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर यह आधारित है। तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं जन कल्याणकारी कौन कौन सी योजनाएं हैं, है ना? मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण स्थान, कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई जो है ना, मशीन लर्निंग, काउंटर कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट और थिक आधारभूत ज्ञान जो है ना हमें डिस्कशन करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह पर्टिकुलर 5 यूनिट है और इनको हमें पेपर 1 के लिए
बहुत अच्छे से पढ़ना है जिससे कि मैक्सिमम स्कोर हम पेपर वन में कर पाए। इसके लिए 31 मार्च से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। आप इससे जुड़िए जिससे कि आने वाली एग्जामिनेशन में आप अपना बेस्ट दे सकते हो और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। सो आज ही कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल नंबर्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हैं। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और कोर्स को ज्वाइन करना है। थैंक यू।